क्योंकि वाराणसी में एक और विवाद, एक और मामला ऐसा सामने आया जहां पर सैकड़ों साल पहले जो मंदिर उनको तोड़ा गया था और वहां पर मस्जिद बनाई गई थी। बिल्कुल, अभी ज्ञानवापी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहा है कि अब कृति बागेश्वर मंदिर का मामला कोर्ट जा पहुंचा है और दावा यह किया जा रहा है कि मुगल काल में औरंगजेब ने इसको तोड़कर मस्जिद बनाई थी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है और अब काशी में भगवान भोलेनाथ के प्रमुख मंदिर कृति वाशेश्वर मंदिर को लेकर एक और विवाद छिड़ गया है। जी हां, औरंगजेब ने काशी में कई मंदिरों को ध्वस्त किया था। इस दौरान कृति वाशेश्वर मंदिर को भी नष्ट किया गया था और अब ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष सुनवाई में पेश नहीं हुआ। इसी वजह से कोर्ट ने एक हफ्ते का समय दिया है। अब इस मामले की अगली तारीख 13 सितंबर को है। इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष मंदिर के अस्तित्व को खत्म कर नमाज पढ़ना चाहते थे। ये कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर का मस्तक के रूप में कृति वाशेश्वर को माना जाता है और हमारे भगवान काशी विश्वनाथ वहाँ शयन के लिए जाते हैं कृति वाशेश्वर। तो ऐसे आस्था के हिंदू के से जुड़ा हुआ मंदिर को जो है इस तरह से हमारे मंदिर का जो है पूजा पाठ न होना, वहाँ पर इन लोगों के द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाना, ये तो एकदम क्षम्य नहीं है। इस याचिका का आधार पौराणिक ग्रंथ और वेद बताए जा रहे हैं। सुनिए याचिकाकर्ता ने इस बारे में क्या कुछ कहा है। पूरा मामला कृति वाशेश्वर महादेव का जो मंदिर है, ये हमारे पुराणों से लेकर के शास्त्रों तक वर्णित है। ये मंदिर अनादिकाल से वहाँ पे पूजा पाठ चली आ रही है और आज भी निरंतर पूजा वहाँ पे हो रही है। हमने जो वाद दाखिल किया है उसमें हमने स्पष्ट कहा है कि मुस्लिम प्रवेश वर्जित हो, पूरा परिसर हम सनातनियों को सौंपा जाए, जिससे मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो सके और हम एक भव्य मंदिर का वहाँ पर निर्माण करें। आपको बता दें, औरंगजेब ने काशी में 3 बड़े मंदिरों को ध्वस्त किया था। इसमें कृति वाशेश्वर मंदिर का नाम भी शामिल है। आइए आपको बताते हैं कृति वाशेश्वर मंदिर का इतिहास क्या है। पुराणों में कृति वाशेश्वर मंदिर का जिक्र है। काशी के 3 प्रमुख मंदिरों में से एक है। मैदागिन के हंस तीरथ मोहल्ले में मंदिर है। साल 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था। सबसे पहले कृति वाशेश्वर मंदिर को तोड़ा गया था। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मस्जिद का नाम आलमगीर रखा गया। उसके बाद से ही मालिकाना हक की लड़ाई जारी है। लेकिन वही दूसरी ओर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों के अपने अपने दावे हैं। देखिए, हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया, तो वही मुस्लिम पक्ष का दावा है कि पहले फव्वारा था, वहां शिवलिंग रखा। हिंदू पक्ष ने कहा है कि पूरे परिसर का सर्वे किया जाए, तो वही मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि परिसर में मंदिर नहीं 200 मीटर आगे है। तो वही हिंदू पक्ष ने नया दावा किया है और कहा है कि दीवारों पर सनातन के निशान है। तो वही मुस्लिम पक्ष का दावा है शिवलिंग की पूजा से ऐतराज है। हालांकि ये पूरा मामला अब न्यायालय में है और सबकी उम्मीद अगली सुनवाई पर है। देखने वाली बात ये होगी कि काशी विश्वनाथ के बाद अब कृति वाशेश्वर मंदिर पर छिड़ा विवाद कब और कहां जाकर खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रेसलर विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने पर पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि पहलवानों का आंदोलन कांग्रेस की साजिश था। ये बात वो पहले से ही कह रहे थे। देखिए, सिंह ने कहा कि उन्होंने तो पहले आंदोलन के पीछे कांग्रेस की साजिश है, ये बात कहते हुए वो नजर आए। आपको सुनवाते उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। विशेष करके भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका जी, राहुल जी, ये कांग्रेस का आंदोलन है। और आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, इसमें कांग्रेस शामिल थी। ये लड़कियों के सम्मान के लिए नहीं बैठे थे। इनके इस घटना से हरियाणा की बेटियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, उसके जिम्मेदार भूपेंद्र हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं और ये आंदोलनकारी हैं। और
उस दिन ये क्या जवाब देंगे जब ये साबित हो जाएगा कि जिस जिस दिन की घटना मेरे ऊपर लगाई जा रही है उस घटना में मैं दिल्ली में मौजूद ही नहीं हूं। उस दिन क्या सामना करेंगे। क्योंकि वाराणसी में एक और विवाद, एक और मामला ऐसा सामने आया जहां पर सैकड़ों साल पहले जो मंदिर उनको तोड़ा गया था और वहां पर मस्जिद बनाई गई थी। बिल्कुल, अभी ज्ञानवापी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहा है कि अब कृति बागेश्वर मंदिर का मामला कोर्ट जा पहुंचा है और दावा यह किया जा रहा है कि मुगल काल में औरंगजेब ने इसको तोड़कर मस्जिद बनाई थी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है और अब काशी में भगवान भोलेनाथ के प्रमुख मंदिर कृति वाशेश्वर मंदिर को लेकर एक और विवाद छिड़ गया है। जी हां, औरंगजेब ने काशी में कई मंदिरों को ध्वस्त किया था। इस दौरान कृति वाशेश्वर मंदिर को भी नष्ट किया गया था और अब ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष सुनवाई में पेश नहीं हुआ। इसी वजह से कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय दिया है। अब इस मामले की अगली तारीख 13 सितंबर को है। इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष मंदिर के अस्तित्व को खत्म कर नमाज पढ़ना चाहते थे। ये कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर का मस्तक के रूप में कृति वाशेश्वर को माना जाता है और हमारे भगवान काशी विश्वनाथ वहाँ शयन के लिए जाते हैं कृति वाशेश्वर। तो ऐसे आस्था के हिंदू के से जुड़ा हुआ मंदिर को जो है इस तरह से हमारे मंदिर का जो है पूजा पाठ न होना, वहाँ पर इन लोगों के द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाना, ये तो एकदम क्षम्य नहीं है। इस याचिका का आधार पौराणिक ग्रंथ और वेद बताए जा रहे हैं। सुनिए याचिकाकर्ता ने इस बारे में क्या कुछ कहा है। पूरा मामला कृतवासेश्वर महादेव का जो मंदिर है ये हमारे पुराणों से लेकर के शास्त्रों तक वर्णित है। ये मंदिर अनादिकाल से वहाँ पे पूजा पाठ चली आ रही है और आज भी निरंतर पूजा वहाँ पे हो रही है। हमने जो वाद दाखिल किया है उसमें हमने स्पष्ट कहा है कि मुस्लिम प्रवेश वर्जित हो, पूरा परिसर हम सनातनियों को सौंपा जाए जिससे मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो सके और हम एक भव्य मंदिर का वहाँ पर निर्माण करें। आपको बता दें, औरंगजेब ने काशी में 3 बड़े मंदिरों को ध्वस्त किया था। इसमें कृति वाशेश्वर मंदिर का नाम भी शामिल है। आइए आपको बताते हैं कृति वाशेश्वर मंदिर का इतिहास क्या है। पुराणों में कृति वाशेश्वर मंदिर का जिक्र है। काशी के 3 प्रमुख मंदिरों में से एक है। मैदागिन के हंस तीर्थ मोहल्ले में मंदिर है। साल 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था। सबसे पहले कृति वाशेश्वर मंदिर को तोड़ा गया था। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मस्जिद का नाम आलमगीर रखा गया। उसके बाद से ही मालिकाना हक की लड़ाई जारी है। लेकिन वही दूसरी ओर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों के अपने अपने दावे हैं। देखिए, हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया, तो वही मुस्लिम पक्ष का दावा है कि पहले फव्वारा था, वहां शिवलिंग रखा। हिंदू पक्ष ने कहा है कि पूरे परिसर का सर्वे किया जाए, तो वही मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि परिसर में मंदिर नहीं 200 मीटर आगे है। तो वही हिंदू पक्ष ने नया दावा किया है और कहा है कि दीवारों पर सनातन के निशान है। तो वही मुस्लिम पक्ष का दावा है शिवलिंग की पूजा से ऐतराज है। हालांकि ये पूरा मामला अब न्यायालय में है और सबकी उम्मीद अगली सुनवाई पर है। देखने वाली बात ये होगी कि काशी विश्वनाथ के बाद अब कृति वाशेश्वर मंदिर पर छिड़ा विवाद कब और कहां जाकर खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रेसलर विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने पर पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि पहलवानों का आंदोलन कांग्रेस की साजिश था। ये बात वो पहले से ही कह रहे थे। देखिए, सिंह ने कहा कि उन्होंने तो पहले आंदोलन के पीछे कांग्रेस की साजिश है, ये बात कहते हुए वो नजर आए। आपको सुनवाते उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। विशेष करके भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका जी, राहुल जी, ये कांग्रेस का आंदोलन है। और आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ इसमें कांग्रेस शामिल थी। ये लड़कियों के सम्मान के लिए नहीं बैठे थे। इनके इस घटना से
हरियाणा की बेटियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, उसके जिम्मेदार भूपेंद्र हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं और ये आंदोलनकारी हैं। और उस दिन ये क्या जवाब देंगे जब ये साबित हो जाएगा कि जिस दिन की घटना मेरे ऊपर लगाई जा रही है उस घटना में मैं दिल्ली में मौजूद ही नहीं हूं। उस दिन क्या सामना करेंगे।